हाँ, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। इसी में बात समझो, दो संख्याएं हैं, चाहे एक्स वाई करो चाहे ए बी करो, उनको जोड़ो और उन संख्याओं में अलग अलग गुणा किया जाए। तो जो योग आ रहा है उसमें एक बार पहली संख्या से गुणा किया जाए, एक बार दूसरी संख्या से गुणा किया जाए। तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। सवाल का अर्थ निकालो। दो संख्याएं माना, आप लिखे तभी समझ में आएगा। माना संख्याएं क्या हैं, ए और बी, योग बराबर ए धन बी, योग हो गया। अब इनमें अलग अलग से गुणा करते हैं उन्हीं संख्याओं से। तो ए धन बी में एक बार ए से गुणा करेंगे, ए धन बी में एक बार बी से गुणा करेंगे। तो जब ए से गुणा करते हैं तो आता है 247, और जब बी से गुणा करते हैं इसी में तो आता है 114। पहले सवाल ही पकड़ लो, दोनों संख्याओं को ए और बी को जोड़ा गया, फिर उसमें अलग अलग उन्हीं संख्याओं से गुणा किया गया। अर्थात ए धन बी में ए से गुणा एक बार और ए धन बी में बी से गुणा, और दोनों गुणनफल अलग अलग दिए गए हैं। अब उसी के हिसाब से फिर आगे तय किया जाए काम। तो प्रथम संख्या से गुणा, क्या हुआ, ए धन बी इंटू ए बराबर 247, और द्वितीय संख्या से गुणा, इसी में होगा ए धन बी और गुणे बी बराबर 114। ठीक, अब हल करना है। तो हल करने में कैसे हल हो, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। देखो, समीकरण के रूप में जब सवाल होता है तो समीकरणों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, वर्गमूल लिया जाए, वर्ग किया जाए। ये सब समीकरण आँख के सामने जब आ जाते हैं तब समझ में आता है। अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें तभी देखो सेट हो जाता है। जोड़ने पर ए धन बी ए प्लस ए धन बी और बी बराबर 247 धन 114। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो गुणनखंड का रूप हो गया, ए प्लस बी कामन ले लो, ए प्लस बी कामन, क्या बचा, ए बचा प्लस बी बचा, ए प्लस बी। यहाँ जोड़ने के बाद क्या आया, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3। ये हो गया डबल ए प्लस बी, हूबहू ब्रैकेट है एक ही तरह का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361। क्या कर लगाओ, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो ए प्लस बी हमको मिल जाए। अयोगफल पूछ रहा है तो इधर का ये 19 का वर्ग है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, ए प्लस बी बराबर 19। ठीक, इसलिए ए प्लस बी बराबर 19, अर्थात योगफल बराबर 19। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, यही थोड़ा दिमाग लगाना है क्या किया जाए। अभी अभ्यास पर डिपेंड करता, तुम्हारे जितना अभ्यास रहेगा दिमाग लगा ले जाओगे कि जोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या करने पर हल हो रहा है, वही काम करो। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग, उनका योग नहीं, जोड़ तो 24 ही है,
उनको वर्ग करके जोड़ो तो कितना होगा। तो दो संख्याएं देखो हम मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या हैं, x और y मान लिया जाए। ठीक, इनका जोड़ कितना है 24, x धन y बराबर 24 और गुणनफल x y बराबर 143। वर्गों का योग बताना है। ऐसा है कि अगर इसी का होल स्क्वायर कर दें तो अभी सेटिंग हो जाए, क्योंकि a प्लस बी को होल स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स वाई इसमें आएगा 2xy और एक्स वाई का मान ये दिया है, इसका मान इसमें ला के रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो अब क्या वर्गों का योगफल करना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 24 गुणे 24। अब इसको खोलो a प्लस बी को होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर ये 24 गुणे 24 हो जाएगा 576। अब देखो इसमें इतना तो ये उत्तर है पूछ रहा है, वर्गों का योग ये उत्तर है, इसी का मान तलाशो, यही बाधा है। तो एक्स वाई जब हमारे पास 143 है तो 2xy है, 2 से गुणा करके इसी को रख दें। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 गुणे 143 बराबर 576। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 143 गुनाई 286 बराबर नहीं रहेगा भाई, प्लस रहेगा बराबर यहां रहेगा 576। अब 286 उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, बराबर 576 और 286 घटेगा ऋण, तो क्या आ गया 0 और ये 17 में से 8 गए, 9 8 17 9 और यहां क्या 4 बचा, 4 में से 2 गए 2। ठीक, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 290। और यही पूछ रहा है, एक्स वाई के चक्कर में न फंसो, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को समेट के वर्गों के रूप में पूछ रहा है। तो ये उत्तर हमारा निकल आया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं है, शून्य के अलावा, कि उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल 1:5:6 के अनुपात में हैं। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, संख्याओं का योगफल। ठीक, संख्याएं अलग अलग कोई जरूरी नहीं कि बताओ, योगफल इकट्ठे कहीं निकल आवे, ठीक है। सबसे पहले लिखा जाए दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी है। तो अंतर, योगफल, अंतर लेना है, योगफल लेना है और गुणनफल लेना है। तो ये अनुपात तीनों दिए गए हैं, इसलिए अब इसी के आधार पर लिख दो। ए बड़ी मान लो, ए माइनस बी अनुपाते ए प्लस बी अनुपाते ए बी बराबर 1:5:36। अब कहोगे कि बड़ा जटिल काम हो गया। इसमें तरकीब ये लगाई जाती है कि अगर दो को ही लें और यहां भी दो ही अनुपात ले लें तो सरलीकरण इसमें कुछ हो जाएगा, बाद में हमको कुछ मतलब की चीजें मिल जाएंगी, तब आगे देखा जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों अनुपात कहना जरूरी है। हम ये लें इसमें से ए बी को छोड़ दें तो 36 छोड़ दें,
ए ऋण बी अनुपाते ए धन बी बराबर 1:5। समझो दुइये अंतर और योग ही दिया गया है, दो ही अनुपात, क्योंकि हल करने के लिए तीनों एक साथ नहीं ले सकते, तो दुई लेंगे या किसी दुई को ले सकते हो। ये बाद वाला ए धन बी और ए बी, तो 5 और 36 ले सकते हो। तो इसी को लो पहले, इसलिए ए ऋण बी अनुपाते ए धन बी बराबर 1:5। अब अनुपात को बटे में लिख दो, सरलीकरण तभी होगा। ए बटे बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। बटा में लिखा जाता भाई, 1/5 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर दो, तो 5a माइनस 5b, 1 से गुणा करेंगे तो ए बी रहेगा प्लस बी। अब एक तरफ खींच लो, 5a है, 1a इधर आया तो माइनस हुआ, तो 4a बचा, माइनस b इधर आया तो माइनस बना, तो ये माइनस सही है, तो 6b बराबर 0। तो 4a बराबर 6b कर दो। अब a बटा b बनाओ, a बटे b नहीं मिला था हमको कहीं, जोड़ और घटाव वाला ही मिला था, अलग अलग नहीं मिला था। a बटे b बराबर 6/4। अरे भाई a के नीचे b को ले आए तो 4 इधर ऊपर है उधर जाएगा नीचे, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4 बराबर 3/2। ठीक। अब a और b अज्ञात संख्याओं का अनुपात 3/2, इसलिए a अनुपाते b बराबर 3/2। बटे में है तो अनुपात में लिख सकते हो, अनुपात में है तो बटे में। तो ये अनुपात जो होता है ये मूल मान नहीं होता है, इसलिए अब यहां मान सकते हैं a बराबर 3x और b बराबर 2x। ठीक। अब ये हमारा आ गया। अब क्या करें, अब जो है हम चले आवे इन दोनों में, 5 और 36 में। अब a प्लस b अनुपाते ए बी बराबर 5:36। अरे भाई बाद वाला ले रहे हैं, बाद वाला अनुपात भी ले लें। कहने वाले पहले वाले को लेकर के उसका मान दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा है। a प्लस बी बटे ए बी बराबर 5/36। ठीक। अब a और b के मान हम निकाल चुके हैं। a b के मान, ठीक। a कितना है 3x, तो 3x धन b कितना है 2x बटे ए बी 3x गुणे 2x बराबर 5/36। अब ये तो जुड़ेगा, 3 दूनी 5x बटे 3 दुनाई 6x² हो जाएगा, यहां गुणा का मामला है, बराबर 5/36। देखो ऊपर 5 से काट दो, 6 6 36, x से x काट दो, ऊपर यहां बचा 1 बटे क्या बचा यहां x, एक तो x बचे, x² है, और ये बचे क्या 1/6, तो x बराबर 6। ठीक। अब x आ गया तो यहां हम संख्याएं x के रूप में माने हैं, देखो, इसलिए a बराबर 3 गुणे 6 बराबर 18 और b बराबर 2 गुणे 6 बराबर 12। ठीक। योगफल पूछ रहा है,
संख्याओं का योगफल। तो a प्लस बी, यही संख्याएं मानी गई है बी, तो दोनों जोड़ दो तो क्या आया 18 धन 12 बराबर 30। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। दोनों संख्याओं का योगफल आ गया 30। तो इस सवाल में देखो, पहले दो अनुपात लेकर के संख्याओं के कोई मान निकाल लिए जाए, कुछ हल्का हो जाए। इसके बाद में दो अनुपात ले लिए जाए तो ये 5 वाला इधर भी काम देगा, इधर भी काम देगा। उनके द्वारा फिर क्या जो दिया गया वो कर दो, और संख्याएं जो कुछ हल्की हुई हैं उनका मान रख दो। तो संख्याएं a और b हैं, उनका मान x के पदों में ही आया है, तो दो पद a और b खत्म होकर के केवल x के रूप में हो रहे हैं। तो जब अकेला x का मान फंस रहा है तो वो एक समीकरण से हल हो गया और x बराबर आ गया 6। अब बस यहीं लौट के मान रख दिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए, कट जाए। 307 से भाग दें और वो पूरी कट जाए, शेष 0 आ जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो बड़ी जब संख्या लिखी जाती है तो 9 से लिखी जाती है, और छोटी संख्या लिखी जाती है तो 10 से की जाती है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 4 बार लिख दो, और छोटी संख्या 4 अंकों की 10, 2 अंक हो गए, 2 0 और कर दो, 4 अंक 1000 हो गया। तो बड़ी संख्या अब 4 अंक के लिखे हैं, 4 अंक हम नहीं लिख रहे हैं, बड़ी संख्या मान लो तो 9 9 9 9, ये बड़ी संख्या हो गई। में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से कट जाए। इसमें कोई संख्या जोड़ी जाए जिससे 307 का पहाड़ा पूरा जाए। तो हम क्या करें, 307 का पहाड़ा इसमें पढ़ें, भाग दें और देखें जितना शेष आ रहा है उसी शेष को सेट कर दें और शेष हो जाए 0। उस शेष वाली बात अभी भाग देने पर बताएंगे, आगे समझ में आएगा, यहां नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले 307 से भाग दो, 307। तो 999 अगर ले लें तो 3 त्रिका 900, हाँ 3 बार जाएगा, 3 सते 21, 2 3 त्रिका 9, ये क्या आ गया 8 और ये आ गया 7, कट गया। अब उतारिए 9, ये 2 बार जाएगा, 2 सते 14, 1 और 2 तिहाई 6। तो 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 1 गए 7 और 7 में से 6 गए 1, 175 अब शेष बच रहा है। तो कह रहे हैं कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से कट जाए। अगर यहां 307 आ जाए तो 307 1 के 307 हो जाए कि ना हो जाए, लेकिन 307 से कम आ रहा है। तो ऐसा करें कि जो 307 है उसमें से इसको घटा दें, पता चल जाए कितना कम है, और वही संख्या जोड़ दी जाए। इसलिए संख्या बराबर क्या, 307 माइनस 175। तो 7 में 5 गए 2 और यहां 10 में 3 गए 7 और यहां 2 में से 1 गए 1। ठीक, ये तो 172 आ रहा भाई, 172 कोई विकल्प नहीं है, कहीं घटाने में गड़बड़ हो गया है। 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 1 गए 7 और 7 में से 6 गए 175। 307 है, 7 में से 5 गए 2 और यहां यही गड़बड़ है, 3 आएगा। 10 में से 7 गए 3 और यहां 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, 132।
अगर 132 इसमें जुड़ जाए, देखो 132 जोड़ दे रहे हैं, 5 2 7 और 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3, 3 7 हो जाएगा, 3 7 1 के 3 7 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 132 इसमें जोड़ना है, वही छोटी सी संख्या है। ये ऑप्शन नंबर क्या सी वाला है। लेकिन चलो लगा दें यहां सवाल, हम लोग तो यहीं फंस गए अभी भागे करने में। तो क्या हुआ, इसलिए 307 से भाग दें 9,999, तो 3 बार ले गए पहाड़ा, कितना बना 921, ये आ गया 8 और ये आ गया 7, कट गया, उतारा गया 9। ठीक, 2 बार, 2 बार जाएगा तो 614, और 2 से गुणा करोगे 3 7 614 हुआ। 9 में से 4 गए 5, और यहां 8 में से 1 गए 7, और यहां 7 में 6 गए 1, 175 आया। अब 175 में पहाड़ा नहीं जाएगा। ठीक, तो अब क्या करें कि अगर ये 307 हो जाता है जुड़ करके, तो 307 1 के 307 पूरा कट जाएगा। तो क्यों ना 307 में से इसी घटा लें। तो क्या हुआ, 307 में से 175 घटा लें। ठीक, अब घटाए क्या आया, 2, 10 में 7 गए 3, और यहां 2 में से 1 गए 1, 132 यहां जोड़ो, देखो अभी 3 7 हो जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, 1 1 2 1 3। इस तरह क्या यही स्पेशल संख्या छोटी से छोटी संख्या हुई, इसलिए 132 जोड़ना है, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है।